कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई रेप और मर्डर की घटना पर स्वतः संज्ञान के दौरान सुप्रीम कोर्ट 9 सितंबर को सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल दलील पर दलील लिए जा रहे थे, तभी एक वकील ने ऐसे हरकत की कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ उन पर भड़क गए। ऐसा क्या हुआ कोर्ट पर्सन में आपको इस वीडियो में बताएंगे। अब वकील अपनी बात रखने के लिए बार बार तेज आवाज में बोल रहे थे, जिस पर सीजीआई चंद्रचूड़ को गुस्सा आ गया। सीजीआई चंद्रचूड़ ने उनसे कहा कि अपनी आवाज नीचे रखिए और फिर कुर्सी से खड़े हो गए। पहले आप ये वीडियो देखिए। To throw stones. Yeah. These sort of submissions come from Can you what? 1 second. Are you trying to address the gallery outside the court? That's what he's doing. 1 second. Can we just? I've been noticing your demeanor for the last 2 hours. Can you first lower your pitch? I'm sorry. Please lower. 1 second. Listen to the Chief Justice. Don't raise your voice. Lower your pitch. My lord, Second, you are addressing 3 judges in front of you, not the large audience which is watching this proceedings on the video conferencing platform. 2, Mr. Sibbal's statement, we can't start recording every police officer's statement here, right? Mr. Sibbal is representing the state of West Bengal. We have recorded that there will be no adverse action, including punitive transfer. You said transfers. We have said, therefore, no punitive transfer shall be resorted to. Lordship, Right? Therefore, दरअसल हुआ यूं कि सीजीआई चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की 3 सदस्यीय बेंच मामले पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल दलीलें पेश कर रहे थे और इसी बीच एक वकील अपनी बात रखने के लिए जोर जोर से बोलने लगे। इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को गुस्सा आ गया। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप यहां पर बेंच संबोधित करने के लिए हैं, उन लोगों को नहीं जो वीडियो स्ट्रीमिंग पर कोर्ट की कार्रवाई देख रहे और सुन रहे हैं। यह वकील कोर्ट में नेशनल टास्क फोर्स यानी एनटीएफ में बदलाव, डेंटल डिपार्टमेंट से भी डॉक्टर को शामिल करने की मांग कर रहे थे। इस पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि डेंटल एसोसिएशन की तरफ से आप ईमेल भेज दीजिए। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनटीएफ का गठन किया गया था, जिसमें 14 सदस्य हैं। 14 सदस्यों में 11 सीनियर डॉक्टर हैं। एनटीएफ का गठन डॉक्टरों की सेफ्टी के लिए किया गया था और इसी पर वकील अपनी बात रखने के लिए जोर से बोलने लगे। सीजीआई चंद्रचूड़ ने सभी डॉक्टरों को काम पर वापस लौटने का निर्देश भी दिया है। एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि डॉक्टर के काम पर नहीं लौटने के चलते 23 लोगों की जान जा चुकी है और इस पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम चाहते हैं कि डॉक्टरों को ड्यूटी पर लौटना चाहिए और अगर वो लौट जाते हैं तो फिर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सीजीआई ने पश्चिम बंगाल सरकार से भी कहा कि उन्हें डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। साथ ही कोर्ट ने सरकार को ड्यूटी पर नहीं लौटने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने को आदेश दिया है और यह भी कहा है कि अगर वे कल शाम तक 5 बजे तक ड्यूटी पर लौट जाते हैं तो फिर एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन जो सीजीआई गुस्से से भड़के थे उस पर टीएमसी ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। 17 सितंबर तक अब इस मामले की सुनवाई होगी और इसी दिन सीबीआई कोर्ट में पूरी दलीलें पेश करेंगी। सुनवाई के दौरान सीजीआई चंद्रचूड़ ने आज एक दिलचस्प सवाल भी पूछा। उन्होंने कहा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रधानाध्यापक संदीप घोष का घर अस्पताल से कितनी दूरी पर है। इस पर कपिल सिब्बल तो कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन सीबीआई के वकील एसजी तुषार मेहता ने कहा कि यही कोई 10 से 15 मिनट की दूरी पर उनका घर होगा। आपको ये भी बता दें कि 8 से 9 अगस्त की देर रात बंगाल के आरजीकर अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना घटित हुई, जिसमें मुख्य आरोपी संजय राय को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके बाद ये मामला हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई के पास है और सीबीआई इसकी जांच कर रही है। संदीप घोष भी इस मामले में गिरफ्त में है और इस मामले में अब तक ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब राजनीति की बात करें तो ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी भी वहां विरोध प्रदर्शन कर रही है और
वहां के डॉक्टरों का ये डिमांड है कि उनको मतलब जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो घटना घटित हुई उनके लिए इंसाफ चाहिए, जबकि ममता सरकार ने देरी कर दी। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही है। अब अगली सुनवाई की तारीख 17 सितंबर रखी गई है। देखना दिलचस्प ये होगा कि 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाती है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।